सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बट मैं अच्छी नहीं हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लगातार बैक टू बैक ऐसा हो रहा है कि अच्छा होने ही नहीं दे रहा है। पहले इनके मामा जी की डेथ हो गई, फिर मेरी दादी की डेथ हो गई भी 11 तारीख में। हम मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। और साथ में कुछ ऐसा हुआ मतलब कि लास्ट टाइम पे देख भी नहीं पाए, उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। मान लिया कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन लास्ट टाइम पे भी अगर हम ना किसी को देख पाए, वो सबसे बुरी किस्मत होती है। हम तीनों बहन भाई लास्ट टाइम पे अपनी दादी को नहीं देख पाए तीनों, क्योंकि उनकी डेथ 3 बजे के आसपास हुई 11 मई को, और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया 5 बजे तक। और जो मेरी फैमिली है दिल्ली रहती है, और मेरी शादी भी उत्तराखंड में हो रखी है। और उत्तराखंड के पास ही मेरा गांव है, जो मेरी दादी का गांव है। तो वो लोग 2 घंटे में, जाहिर सी बात है, इतनी दूर तो नहीं आ सकते थे, और मैं भी मजबूरी के कारण नहीं जा पाई। आप सबको पता है मेरी मजबूरी क्या है। 7 मंथ स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे में मैं कहीं जा भी नहीं सकती कहीं पे, स्पेशली फॉर बाइक, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है कि ज़्यादा अगर तुमने कुछ भी मतलब समझ सकते हो कि ज़्यादा ट्रैवल किया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो डिलीवरी तुम्हारी अभी से लेके कभी भी हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरी छोटी बेटी है, वो भी ऐसी 8 मंथ में हो गई थी, मतलब कि 8वें महीने में वो भी हो गई थी। तो इसीलिए डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि जिनके गोद में हम खेले हैं, और सच में बहुत ज़्यादा दुख है यार। इस चीज़ का तो ज़िंदगी भर दुख रहेगा कि बताओ, जिनके साथ हम बचपन से रहे हैं, बचपन में वो कभी जब भी हम छुट्टियों में गांव में आते थे घूमने फिरने के लिए, अगर एक भी चीज़ बोल देते थे अपने मन से कि माँ बोलते थे, हम दादी नहीं बोलते थे, कि माँ हमें ये खाना है, तो वो तुरंत बना के देती थी। लास्ट टाइम से वो कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से मतलब कि बीमार हो रखी थी, लेकिन हाँ फिर भी मतलब एक ये था कि गांव में जब जाते थे तो ये था कि हमारी जो माँ है वो है वहाँ पे, तो इस बहाने से हम चले जाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली गांव में रहती नहीं है, गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। और एक दादी के सहारे जाते थे, वो भी मेरा सहारा ख़त्म हो चुका है। और लास्ट टाइम पे शक्ल ना देख पाने का जितना मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ बातें होती है शब्दों में नहीं बताया जाता उनको, वो अंदर ही मन में रहती है। तो बस आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देनी थी मुझे, क्योंकि
ना मेरा कैमरा उठाने का मन कर रहा था, ना मेरा किसी भी चीज़ का। और आज मैं डॉक्टर के भी गई थी, तो डॉक्टर की भी बात माननी ज़रूरी है कि वो भी कुछ सोच समझ के बोल रही होंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, बस समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अब से कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आप लोगों तक आए, क्योंकि इंसान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, लेकिन काम नहीं रुकते हैं, जो काम है वो करने पड़ते हैं। वो तो करने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी बिना काम करे नहीं चलेगी, ये कड़वा सच है। तो मिलती मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग मैंने वैसे स्टार्ट कर रखा है सुबह से। आई होप मैं रेगुलर आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाऊँ। मेरी तबीयत के लिए थोड़ी सी दुआ करना कि हाँ तबीयत थोड़ी सही रहे। बस ये 2 महीने किसी तरीके से निकल जाए मेरे प्रेगनेंसी के, तो बहुत कुछ सही रहेगा। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बेबी जो है वो बीच में ही डिलीवर हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि ये पूरे टाइम पे आए, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस थैंक यू गाइस।